ज्वाइन हो रहे हैं दी। किसका? बुला ले, आके मैं से भी लेगा। हाँ आरती आवाज आ रहा ना, चलो स्टार्ट करते, एक सेकंड। अच्छे से सुषमा को भी ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। टच पैड नहीं है इसलिए मैं उतना अच्छे से फिर भी कोशिश करूंगी अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी माइंड में आया नहीं। ऑप्शन 3 सुषमा बोलो, उसके बाद में बता रही। हाँ ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं 2021 तक का मैं शिफ्ट 1 तक का पहले करवाई थी, ठीक है। अभी 2 दिन जो क्लास हुआ उसमें मैं 2021 सेकंड शिफ्ट का कराई हूँ। एक दिन 40 क्वेश्चन, एक दिन 50 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज मैं लाई हूँ 2000 शिफ्ट 1, 2000 में सिर्फ शिफ्ट 1 का ही हुआ है, उसके बाद 19 आएगा, ठीक है। ऑल एस्पेक्ट ऑफ द, हाँ इसका आंसर तो सही है, इगलिटेरियन, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इगलिटेरियन। Which among the following is not a silent feature of individual anarchisms? Sorry, anarchisms. ऑप्शन 4 बोलो। हाँ ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 है ना, देख लो एक बार, देख लो कि इंडिविजुअल एनार्किज्म से इस बार भी क्वेश्चन आया था कि एनार्किज्म क्या क्या है, किस किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी, अल्ट्रा लिबरलिज्म, सिविल ओबीडियंस को सपोर्ट करता है, लेकिन ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट नहीं करता, ये इसका फीचर नहीं है, ठीक है। अर्थ को एक लिविंग एंटिटी कौन समझता है? बहुत इजी तुम लोगों का पढ़ा हुआ है। ऑप्शन 4 ये हाइपोथेसिस। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन के बारे में कौन बात करता है? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, मुझे तुम लोगों को सब रिवीजन कराना पड़ेगा। हाँ ट्रेजेडी होगा तो सबको होगा, ठीक है। चलो, नो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ, मतलब कहाँ पे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? बहुत इजी है, आइए मैं कराऊंगी। न्यूजीलैंड में नहीं है, ठीक है। न्यूजीलैंड में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यूके में भी नहीं है ना। यूके, न्यूजीलैंड, इन सब में क्या है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। ये बताओ, ये भी बता लोगी तुम लोग, क्वेश्चंस में नहीं बताऊंगी आंसर, ये तुम लोग खुद से सॉल्व करो। रिपब्लिक क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन 2 बहुत इजी क्वेश्चन है। एरिस्टोटल और हेगेल जो है विमेन की इक्वलिटी की बात नहीं करते, ये लोग इतने बड़े फिलोसफर होकर फिर भी ये लोग क्या करते हैं, लास्ट में एक बहुत ही ये बात बोल ही देते हैं कि विमेन जो है वो डिग्रेड पोजीशन पे है, इस तरह का। द कंसिडर ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जे स्मिल डिड नॉट एलिबरेट ओपन, मतलब मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ। कंसिडर ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है ना, इसके बारे में अपने कौन सी बुक में मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 मतलब इस बुक में किस चीज के बारे में मेंशन नहीं किए? क्वेश्चन ये है कि इनका जो बुक है द कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इस बुक में इन्होंने किस चीज के बारे में नहीं मेंशन किए हैं? तो पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में, है ना। आइडियल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में तो बात करते ही हैं, माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं। आइडियल स्टेट हमेशा प्लेटो का सेकंड बेस्ट है, ये कौन बोला? सबीन बोला है, आइडियल स्टेट हमेशा प्लेटो का सेकंड बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलो। 9 ऑप्शन 4 एम्पायर बिल्डिंग ओनली, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 सही है। अग्निसूता किससे रिलेटेड है? अग्निसूता इज रिलेटेड बुद्धिस्ट फिलॉसफी। Which one of the following party first joined by E.V. रामास्वामी? E.V. रामास्वामी सबसे पहले कौन से पार्टी को इनमें से ज्वाइन किया?
कब किए Indian थे? National Congress, डेट बता दो। 1885, 1999। कब छोड़े थे? इंडियन नेशनल 1925, 1925 में छोड़ दिए थे। गलत क्यों बोल रही हूँ? 1999 को ईवी रामास्वामी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और 1925 में उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस रिलेटेड टू विच ऑफ option द 3, हाँ, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर है। क्रेडिबल इंडिया का न्यूक्लियर पावर का ये एक तुम्हारा डॉक्ट्रिन है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। Who among the idea of the new northern concept of power? जब मैं आयर पढ़ाई थी तो मैं ये पढ़ाई थी to analysis। AP Rana, option 3, हाँ, बताओ, तुम बताओ। ये मैं फॉरेन पॉलिसी जब भी पढ़ाती थी ये वाला मैं पढ़ाती हूँ। न्यू नॉर्दर्न न्यू नॉर्दर्न कंसर्ट ऑफ पावर NCP to analyze the relevance of non-alignment movement in post cold war era। इनमें से कौन सा थिंकर जो है बोल रहे हैं कि पोस्ट कोल्ड वार एरा के बाद भी नॉन अलाइनमेंट जो है वो रेलिवेंस। ठीक है। एपी राणा बोलते हैं, याद कर लो ये वाला, एपी राणा। ठीक है। 13 का आंसर है एपी राणा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट राज्यसभा हैज गॉट मोर पावरफुल देन लोकसभा। किस इनमें से कौन सा, मैं ये पढ़ाई हूं मैं, इनमें से कौन सा ऐसा option 2, ऑप्शन 2 बिल्कुल। राज्यसभा पता को है ये जो क्वेश्चन पूछा था एक लड़की को इसमें वेस्ट बंगाल वाला जो इंटरव्यू था ना टीचर का, उसमें पूछा था मेरी फ्रेंड को ये क्वेश्चन, वो पूछा था, तो नहीं बताई थी। अगर सुषमा तुमसे पूछता तो तुम बता देती। हमको तो याद ही नहीं था, वो हमको बोली ये क्वेश्चन तो हम सुषमा ये तो मैं बता रही हूँ, ये मैं तुमको टीचर वाला में भी जब करा रही थी तो वहां पर भी कराई थी। ठीक है। और ये मैं नेट वाला में भी पढ़ाई हूँ। इवन अलग अलग कर पढ़ाई। लोकसभा का अलग पावर, लोकसभा का स्पेशल पावर पढ़ाई कि मनी बिल इंट्रोड्यूस करता है तो उसको स्पेशल पावर। और राज्यसभा का पढ़ाई हमको मालूम है, पढ़ाए थे, हमको याद आ रहा है, पर वहां जाकर के जो होता है। हाँ, ये बात है। लेकिन अगर वो माइंड में बैठा लोगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। कभी भी जाओ इंटरव्यू देने के लिए ये सब बात मत बैठाओ कि बहुत हार्ड है। इजी करके जाओगी तो तुमको नहीं आती है चीज भी अच्छा से आ जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, ये पावर दिया गया राज्यसभा को। ठीक है, मुझे पहले समझना। लेकिन ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आती है ये बताओ तो। आर्टिकल 312 to 322। नहीं, आर्टिकल, हाँ ये वाला एग्जाम करवाने वाला। ठीक है, आर्टिकल इसके अंदर आ गया। कौन कौन इसके अंदर आती है एग्जाम? जैसे IPS एग्जाम्पल में दे दीजिए। हाँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये सब ओके। चलो, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएटेड विद द जुडिशियल एक्टिविज्म? 21 पढ़ाई हूँ, है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म का आर्टिकल। हु अमंग वाज द स्ट्रांगली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हाँ, अम्बेडकर पता है क्या बोलते हैं कि गांव से ही तो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, जो कास्ट, जो जात पात स्टार्ट होता है ना, वो गांव से ही स्टार्ट होता है, विलेज से ही। इसी वो पंचायत राज सिस्टम को अपोज थे। चलो ये भी बताओ, मैं बहुत बार पढ़ाई हूँ ये वाला क्वेश्चन। 17 नंबर ऑप्शन 3 बताओ सुषमा। बोले इनमें से फॉल्स क्या है? ऑप्शन 3 होल्डिंग टुगेदर कहाँ पाया जाता है? जल्दी से बता दो मुझे। यूएसए। हाँ, यूएसए में। इंडिया में तो कमिंग टुगेदर। इंडिया में कमिंग टुगेदर है। अच्छे, इट हैज ए टेंडेंसी ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर ही क्या टेंडेंसी है? सेंट्रल गवर्नमेंट टुगेदर है। हाँ, यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर है और सेंट्रल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अरे बाप रे, मेरे को मारने आ रहा है। अच्छा, मारो मारो मारो। हाँ, हमको आके मारा। बोल रहे कि यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर है एक, यहाँ पे सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग है। क्या टेंडेंसी है? सेंटर स्ट्रॉन्ग है। ओके, यहाँ पे क्वाजी फेडरल सिस्टम है। सेमी भी बोलेंगे तो चलेगा। अरे बाप रे, हम क्या किए बाबू तुमको। ठीक है, कमिंग टुगेदर यूएसए में है। हिंदू राष्ट्र का आइडिया किसका था? सावरकर। सावरकर।
ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आदमी का लाइफ ही बन जाए तो JRF निकल Who among the following characterize the Indian polity as being stable, not in the sense of stationary, ऑप्शन unresponsive? 2 रेगुलेट मोमेंट किसने बोला था? ये मैं पढ़ाई हूँ, बोलो। मॉरिस जॉन। हाँ, मॉरिस जॉन। रेगुलेटेड मूवमेंट के बारे में कौन बात करते हैं? मॉरिस जॉन। अगर नहीं याद है तो याद कर लेना, ठीक है। सैंडिकेट ग्रुप के मेंबर इनमें से कौन कौन नहीं है? चौहान। ऑप्शन 4 बोलो सुषमा। इसका हमको याद नहीं है। देखो याद कर लेना। देखो एक चीज देखना कि क्वेश्चन क्या हो रहा कि पीछे वाला भी ये हो रहा, क्या नाम है, रिवीजन। तो अच्छे से एक बार देख लेना ये सब। चलो मैं बता देती हूँ फिर भी। ये जो है ना, यहाँ पे कौन कौन मेंबर है बता देती हूँ। एक तो तुम्हारा के कमरान, चलो यहाँ पे लिख दे रही। एम.एन. निजलिंगबा, अजब सा नाम है, ठीक है। मोरारजी देसाई का मुझे, हाँ है, मोरारजी देसाई भी है। के कमराज है, ठीक है। और भी कोई कोई है, रुको मैं बता रही हूँ, जैसे कि एस.के. पाटिल है, एन. संजीवा रेड्डी है, ये लोग भी है तुम्हारा सैंडिकेट ग्रुप के मेंबर। लेकिन वाई.वी. चौहान जो है ये मेंबर नहीं है सैंडिकेट ग्रुप के, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये सैंडिकेट ग्रुप कांग्रेस के अंदर ही था एक, ठीक है। Formal organization according to Chester Bernard came into existence when? Formal organization ऑप्शन 3 बताओ। ऑप्शन 1 बिल्कुल, विलिंग। अच्छा ऑप्शन 3 क्यों? दे आर पर्सन विलिंग टू कम्युनिकेट थ्रू ओनली लिखा हुआ सुषमा। क्या बोले सुषमा? मैं तुम लोगों को हमेशा पढ़ाती हूँ कि फ्योल जो है वो हमेशा किस चीज के बारे में, जितने भी क्लासिकल थिंकर है वो लोग सिर्फ फॉर्मल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एल्टेन मायो है, एल्टेन मायो, जैसे फ्योल अगर हम रख दे तो फ्योल किसके बारे में बात करते हैं? सिर्फ फॉर्मल के बारे में। एल्टेन मायो के बारे में बात करेंगे तो एल्टेन मायो इनफॉर्मल के बारे में बात करते हैं, सिर्फ इनफॉर्मल के बारे में बात करते हैं। ये मैं हमेशा ये कैटेगराइज करती हूँ। लेकिन जब चेस्टर बर्नार्ड आते हैं तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, द यूज ऑफ पावर बेस्ड पावर, बोल रहा है कि सॉरी कहाँ है यहाँ ना, देयर आर पर्सन विलिंग टू, एक पर्सन कम्युनिकेट करेगा सिर्फ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू। जबकि मैं पढ़ाई हूँ कि चेस्टर बर्नार्ड बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देयर आर पर्सन हु आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट, हमें क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीज होना चाहिए, जल्दी से बता दो क्या क्या। एक तो विल होना चाहिए, अपनी मर्जी से काम होना चाहिए। दूसरा तुम्हारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, और तीसरा मैं बोली थी कि पर्पस या एम होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन ना रिपीट हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन जाके बाद में रिपीट हुआ, 23 में जाके रिपीट हुआ था वाला, वो एक ऑप्शन वाला था कि इनमें से कौन सा होगा। तो ये देख लो, समझ लो कि एक पर्सन जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो अपने बिल के अकॉर्डिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन में तभी अच्छा से काम हो पाएगा, तभी अच्छा से आउटपुट आएगा जब वो अपनी मर्जी से काम करेंगे, है ना, जो भी काम करें, और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल के थ्रू, ठीक है। और तीसरा क्या बोल रहे हैं कि काम करने के लिए कोई पर्पस होना चाहिए, ठीक है, कोई पर्पस कोई एम होना चाहिए, तभी होगा। तो यहाँ से बोल रहे कि इनमें से बेस्ट क्या है, तो यही बोल रहा है यहाँ पे इनिशिएटिव्स के बारे में। इनिशिएटिव्स के बारे में कौन बोलता है? फ्योल बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए लोगों को इनिशिएटिव्स देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। तब वो उनके 14 प्रिंसिपल में पढ़ाई भी थी, ठीक है, कि जितना आप इनिशिएटिव देंगे उतना हो जाते हैं मोटिवेट हो। तो ये बात नहीं करते इनिशिएटिव। अनविलिंग के बारे में बात तो करते ही नहीं है, विलिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये होगा। देयर आर पर्सन विद डिफरेंट गोल एंड पर्पस, मैं अभी पढ़ाई कि एक ऑर्गेनाइजेशन में गोल होना चाहिए। गोल मतलब क्या? सबका कॉमन गोल होना चाहिए, कॉमन पर्पस में पढ़ाई थी कि सबका कॉमन गोल होना चाहिए। सारे वर्कर का एक ही गोल, जितने भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके अंदर एक कॉमन गोल होना चाहिए कि हाँ हमको ये पर्पस अचीव करना, तो ये यहाँ पे लिखना डिफरेंट डिफरेंट गोल होना चाहिए, तो इसलिए गलत हो गया, ठीक है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी के बारे में बताओ। ऑप्शन 1 ऑप्शन 4 लग रहा है दीदी। कैसे सुषमा? इनहेरेंट, ट्रेडिशनल अथॉरिटी इनहेरेंट। इनहेरेंट इसमें भी लिखा हुआ है, इसलिए हम
कहाँ पे आ जाओ, देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूज ऑफ पावर ऑथोरिटी इज पर इनहेरेंट स्टेटस एज वेल एज, क्या बोला इनहेरेंट, यहाँ तक तो तुम्हारा सही है कि पावर जो है तुम्हारा इनहेरिटेड मिलेगा, ठीक है। मतलब मैं पढ़ाई ना कि जैसे कि तुम लोग में भी होता है, हम लोग भी होता है कि पंडित 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 का बेटा पंडित, फिर हम लोग में क्या होता है मौलाना का बेटा मौलाना, ठीक है। तो इस तरह से पावर ट्रेडिशनल पावर मिलते जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन करेगा भी तो मिलेगा, या मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम कर रहा है तो उससे भी पावर आ रहा है, ऑथोरिटी मिल रहा है। एक तो बोला यहाँ तक तो ठीक है कि पावर आपको मिल रहा है, ऑथोरिटी या यूज करने से पावर मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ द एडवांस बिजनेस ऑर्गेनाइज, हिस्ट्री में तुमने कुछ अच्छा काम किया है, कोई बिजनेस वगैरह में अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो उसके बेस पे भी पावर मिलेगा। तो यहाँ से तो गलत हो गया ना, तो ये रॉन्ग है। मैं ट्रेडिशनल ऑथोरिटी का बताई थी कि इनहेरेंट मिलता है, जैसे कि हम लोग खुद से ही हम लोग, जैसे हम लोग अगर मौलाना साहब कुछ बोलते तो हम लोग उसमें बिलीव करते, तो लोग पंडित लोग कुछ बोलते तो बिलीव करते हो, क्यों? क्योंकि उनको वो ट्रेडिशनल ऑथोरिटी मिली हुई है, एक इनहेरेंट इनहेरेंट, उनका बेटा उनका बेटा उनका बेटा, इस तरह से चलते रहता है, उस तरह से पावर मिलता है। तो ट्रेडिशनल ऑथोरिटी ये तो बेवर का है, जो कि मैं पढ़ाई थी, और यहाँ से ये चेंज हो गया ना, तो इसे एज वेल एज बोल रहा है कि इनहेरेंट भी होगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन भी होगा, तब पावर मिल रहा है, तब ऑथोरिटी मिल रहा है, तब ट्रेडिशनल ऑथोरिटी कहलाएगा, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। 23 क्वेश्चन नंबर 23 साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझ लेना। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में किस चीज के बारे में नहीं बोला गया है कि इससे इवोल्यूशन नहीं होगा, किस चीज के बारे में? ऑप्शन 4, पैसा के बारे में उन्होंने बात नहीं किया है, इकोनॉमिक इनिशिएटिव वर्क के बारे में नहीं बात किया, बिल्कुल सही। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है, क्या इसमें सही नहीं लिखा गया है? ऑप्शन 4। हाँ ठीक है, देखो मैं तुम लोगों को ये वाला पढ़ाई हूँ ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ी हो कि नहीं? पढ़ा हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हाँ अच्छा पढ़ा हुआ भी है। और एक चीज और मैं बता दे रही हूँ, जो इसका ना डेट भी तुम लोग याद कराना, मैं तुम लोगों को कराई भी होंगी, लेकिन फिर भी तुम लोग हाँ देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, सबसे पहले 1986 में आई थी, तो ये इसको रिप्लेस किया गया 1986 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इसको रिप्लेस किया गया, रिप्लेस कर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में लाया गया, सॉरी 2019 है, 2019 में आया, तो ये इनफोर्स कब आया? देखो अब इनफोर्स डेट इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इसका सब चीज पूछ चुका है, लेकिन इनफोर्स अभी तक नहीं पूछा है। अगर पूछेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनफोर्स कब हुआ, इनफोर्स पूछेगा तो इनफोर्स हो जाएगा तुम्हारा, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वही क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं ये इनफोर्स डेट नहीं है, यहाँ पे पास समझो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल पार्लियामेंट में कब पास हुई है, पार्लियामेंट में पूछ रहा, इनफोर्स अलग हो गया। देखो पहले बिल पार्लियामेंट में पास हो जाती है, फिर प्रेसिडेंट उसको अपना एसेंट दे देते हैं, उसके बाद इनफोर्स होता है ना कि हाँ अब ये काम कर रहा, इनफोर्स का मतलब काम करना, ठीक है। तो ये काम करना कब से स्टार्ट किया था अपना, 20 जुलाई 2020। अब मैं क्यों ये बता रही हूँ, क्योंकि देखो भाई ये पूछ लिया तो अब इनफोर्स डेट जो है इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, समझ जाओ, अब ये इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे एक मैं और बात बता देती हूँ कि जैसे कि हाँ ये बात तो सही है भाई कि इसका जो डिफिनेशन है बड़ा हो गया, ई फिलिंग डाला गया, जैसे पहले 1986 में तो तुम्हारा इंटरनेट तो था ही नहीं, तो ई फिलिंग कहाँ से आएगा, लेकिन जब 2019 आया तो ई फिलिंग डाल दिया गया कि अब ऑनलाइन भी फिल कंप्लेन कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फिर एक अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया जिसका नाम था CCPA, ये अभी क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब अभी नहीं आया हुआ था, पहले मतलब 2023-24 में देखोगी तो क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से कौन सा अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया था, जब 2019 में आया, ठीक है। और एक चीज और किया गया था, मेडिटेशन, सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या किया गया, मेडिटेशन को रखा गया, यहाँ पे अलाउ किया गया है कि अगर सेटलमेंट करना है तो पहले मेडिटेशन के थ्रू कर लो, मेडिटेशन लिखती हूँ, अगर लड़ाई मतलब दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया है तो सेटलमेंट के लिए पहले तुम मेडिएशन को यूज कर लो, ठीक है। अगर इनके थ्रू हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं हो रहा है तब फिर
आगे बात बढ़ेगा तो बोलो इग्नोर किया गया था, इग्नोर नहीं किया गया था, ठीक है। चलो ये बताओ 25 का आंसर बताओ। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 पढ़ाया हुआ है सब, सब पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ मतलब तुम लोग इसी तरह एग्जाम में मतलब कॉन्फिडेंट लेके जाना और करके आना, ठीक है। ऑप्शन 3 बोली ना, चलो हाँ ठीक है। कोई भी बिल पहले लोकसभा या राज्यसभा में पास होती है, उसके बाद उसको प्रेसिडेंट अपना मंजूरी देते हैं और उसके बाद वो जाके बिल बनती है। हेजेमनी रेफर टू बता दो, हेजेमनी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। ऑप्शन 3। बिल्कुल, बुर्जुआ का ये कैपेसिटी है जो क्या करती है, डिस्प्लेस करती है राइवल व्यू। ये इस तरह का पावर है कि अगर कोई राइवल है तुम्हारे अगेंस्ट, मान लो कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूँ किसी चीज को लेकर, लेकिन मेरे अंदर वो पावर है कि मैं तुम्हारे जो तुम में से अगेंस्ट हो ना, मैं तुमको इतनी अच्छे से समझाऊंगी ना अपनी बात कि तुम मेरे बातों में आ जाओगे। यानी मेरे अंदर हेजेमनी पावर है क्योंकि मैंने मैनिपुलेट कर दिया तुमको, ठीक है। इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल के बारे में कौन बात करता है? ग्रामसी बोलते साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म को हटाएं, इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल ही इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल ने ही तो हेजेमनी को क्रिएट करके रखा है। 28 का क्वेश्चन आंसर बताओ। ऑप्शन 3 बोलो। विच ऑफ द फ्लोइंग हाँ, इंडिकेट द option नेचर ऑफ द प्लानिंग इन द इंडियन कंटेम्परेरी टाइम? हाँ, पर्सपेक्टिव प्लानिंग, ठीक है। देखो भाई ये तो अभी, हाँ नहीं अभी ये होगा, ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग अभी तक चेंज हुआ कहाँ है? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 होगा नरेंद्र मोदी। अभी तक वही है, ठीक है ना। अभी तक वही है। वही है। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अ प्रेजेंट इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में कराई ऑप्शन 2। हाँ, इसका ऑप्शन 2। पढ़ाई हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। टाइम नहीं तो मैं तुम लोगों को सारा चीज थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करा देती। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए थ्योरी मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? ऑप्शन 4। ये मैं पढ़ाई हूँ रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, है ना। इसमें साफ पूछा कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का फीचर क्या क्या नहीं है, इनडायरेक्ट उनको रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, तो क्या नहीं है भाई, है ना। क्या नहीं है, डी नहीं है। कंसेस तुम्हारा कहाँ मिलेगा, डायरेक्ट में मिलेगा। बाकी ट्रस्टीशिप, डेलीगेशन, मैंडेट ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में मिलेगा देखने को। अकॉर्डिंग टू ग्रीक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिजीम, इनके अकॉर्डिंग जितने भी ग्रीक थिंकर है उनके अकॉर्डिंग डीजेनरेटिव फॉर्म क्या है? डीजन जो सड़ जाता है, जो गल जाता है। ऑप्शन 3। ये लोग डेमोक्रेसी से नफरत करते थे, ग्रीक थिंकर जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल बोलते ही नहीं भाई, वो लोग तो इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि उनके सुकरात की भी जान डेमोक्रेसी की वजह से ही गए थे। ये लोग इसको बोलते हैं ये मॉब रूल है, ठीक है। Who among the following often portrayed as the father of the culture nationalism? Father of culture nationalism किसको बोलते हैं? ऑप्शन 1। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 सुषमा, ऑप्शन 4, ठीक है। डिफरेंट। हाँ। Which one of the following is not a cause of the democratic shifts in context and democratization? इनमें से कौन सा, देखो एक समझना क्वेश्चन, क्या वजह नहीं है, क्या रीजन नहीं, क्या वजह नहीं है कि जो डेमोक्रेटिक जब शिफ्ट होता है, डेमोक्रेटाइजेशन होता है तो किसकी वजह से नहीं होता, मतलब इसमें क्या वजह नहीं है, मैं समझा रही हूँ। जैसे बोला कि हाँ मीडिया, 4। हाँ मीडिया, सोशल चेंज, लॉस ऑफ पॉपुलैरिटी एंड लेजिटिमेसी बाय मिलिट्री रिजीम, क्राइसिस ऑफ इम्पोर्टेंस सब्स्टिट्यूशंस। मीडिया कोई ये नहीं कि डेमोक्रेटिक शिफ्ट हो रहा है डेमोक्रेटाइजेशन में, ये कोई कॉज नहीं है, मीडिया कोई कॉज नहीं। वो अमंग द फ्लोइंग रीफॉर्मुलेटेड हैंस मार्केट, बहुत एना टेक्नर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है तुम लोगों का। द कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड मार्केट हैज ए ड्रॉन फिनिश लैंड इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल सोशल डिप्लोमेट, किसने बोला है? लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में कौन 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। हिस्ट्री के बारे में कौन बात करता है? बस देखो हमारे दो आंसर कीवर्ड है। ऑप्शन 3। बोलो आरसी। आपका जो डेमोक्रेसी है वो हिस्ट्री, एंड ऑफ द हिस्ट्री, ये सब बात कौन बोलता है? फुकुयामा। फुकुयामा। हिस्ट्री देखो मार दो, कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी बोला। आज का जो डेमोक्रेसी है वो मिक्स है,
ठीक है, मार्केट के साथ मिक्स हो गया है आज का डेमोक्रेसी, क्योंकि हिस्ट्री खत्म हो गया है, जो पहले वाला हिस्ट्री का एंड हो गया है। ठीक है, आज का जो डेमोक्रेसी है वो लिबरल डेमोक्रेसी है, मार्केट के साथ मिल गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द यूरोपियन यूनियन, पढ़ाया हुआ है, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक्स आर्म ऑफ द यूरोपियन यूनियन, एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, 37 का बी होगा आंसर, यूरोपियन कमीशन। ठीक है, यूरोपियन कमीशन देख लेना एक बार तुम लोग, फिर से तो पढ़ाया। अच्छा, ये भी पढ़ाया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द जस्ट एड बिलम, इसमें से कौन सा जस्ट एड बिलम नहीं है? ऑप्शन 4, ह्यूमैनिटी है ना। इनमें से कौन सा कंजर्वेटिव थिंकर नहीं है? टीएच ग्रीन, ऑप्शन 1। बोलो सुषमा, क्या है टीएच ग्रीन, क्या है? ये कौन थिंकर है तब? पॉजिटिव लिबरलिज्म से, ये पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता दो, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज ए पावर शेयरिंग मैकेनिज्म इज नॉट प्रैक्टिस, कौन सा कंट्री में? जर्मनी में नहीं है, जहाँ पे पावर को शेयर नहीं किया जाता है, जर्मनी। अच्छा, 40 क्वेश्चन लाई थी, कंप्लीट हो गया। कल मैं 50 क्वेश्चन लाऊंगी, 2 दिन में एक कंप्लीट हो रहा है ना। आज 40 क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सब क्वेश्चन कितना इजी था। ये तो इजी था तो फौरन हो गया ना सुषमा, ये तो इजी था तो हो गया।